आदित्य ने अचानक मंगल के साथ डांस किया। एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर घर की जमीन कांप उठी। कपिल और सौम्या दोनों का गुस्सा तड़क कर फूट पड़ा। पर क्या यह गुस्सा सिर्फ सामान्य जलन का विषय था या कुछ और छुपा हुआ था? इसी बीच लक्ष्मी की आंखों में एक नए शक की लौ जली। जिया का सच अब बस एक सांस की दूर था। क्या इमरती ही निकलेगी जिया, या जिया ही इमरती? यह सवाल अब हर दिल पर भारी होकर छा गया था। लेकिन यह तो शुरुआत मात्र थी। क्लर्स टीवी के सीरियल मंगल लक्ष्मी में एक के बाद एक घटनाएं उस तरह से सामने आईं कि दर्शक अपनी कुर्सियों पर थरथराते रहे। एक ओर आदित्य अपनी खोई हुई याददाश्त को ढूंढ रहा है, दूसरी ओर मंगल के साथ उसका नृत्य जैसे हवा में आग की चिंगारी हो। सौम्या, जो पहले से ही मंगल से चिढ़ती रही, अब कपिल में भी जलन की आग भड़कती देखती है। प्रतिमा जी की बातें, मंगल को आदित्य की ज्यादा फिक्र कपिल के मुकाबले ने तो जैसे हवा में आग घोंप दी। लेकिन कहानी अभी तो अपनी एक अजीब मोड़ लेने ही वाली थी। एक और लक्ष्मी की जिंदगी से जिया नाम कभी गया ही नहीं। सरोगेसी के पेचीदा सच्चों में उलझकर उस माया सी लड़की की शक्ल अचानक कार्तिक और लक्ष्मी की जिंदगी में उभर आई। जब वह मना करती है, मैं जिया नहीं हूं, तो लक्ष्मी को महसूस होता है कि कहीं यह सच नहीं, छल कपट तो नहीं। पर सबसे बड़ा धमाका अभी बाकी था। उसी समय एक और चौंकाने वाला मोड़ आया। कार्तिक अचानक अपनी खोई याददाश्त को पा बैठा। एक पुराना शादी का फोटो मिला और उसके साथ चमकते हुए सच ने उसे झकझोर दिया। राधा, जो एक सरल नौनिहाल लड़की की तरह चाय ला रही थी, असल में उसकी पत्नी लक्ष्मी थी। यह बदलाव एक भूकंप जैसा था जिसने पूरा घर हिला दिया। लेकिन यह सच उजागर होते ही नए सवाल लेकर आया। जिया, जो इंद्रधनुष की तरह भीतर से सुलग रही है, अब अपनी रूह का सबसे बड़ा हमला कर रही थी। उसने अपनी सबसे खतरनाक चालें चलाईं। लक्ष्मी को जंगल में अटैक कर गायब कर दिया, जिससे कार्तिक का दिल टूट गया और शहर में लाश सी अफवाहें उड़ने लगीं। पुलिस ने सहायता से इनकार कर दिया और जिया ने अपने हंसते होंठों से कहा, लक्ष्मी अब नहीं लौटेगी। उसके साथ गायत्री की सहायता ने इस षड्यंत्र को आंखों में चमक दे दी। और फिर शांति देवी का अस्पताल विवाह। मंगल की आंखों में आंसू भर आया जब उसे बताया गया कि उसकी मां आखिरी सांस लेने के कगार पर है। उसी हृदय विकार जैसी अफवाह में अस्पताल के आईसीयू में कपिल ने सिंदूर भर दिया। शांति देवी की सांस एक झलक में धीमी होने लगी। शादी की इस झूठी रस्म ने सबको आंखों में आंसू दे दिए। लेकिन जल्दी ही रहस्य सामने आया। डॉक्टरों ने बता दिया कि हृदयाघात कभी हुआ ही नहीं था। यह सब शांति देवी और कपिल की मां द्वारा मिलकर रचा गया एक चाल था, मंगल को कपिल से शादी करने के लिए मजबूर करने की साजिश। इसकी सबसे बड़ा चौंकाने वाला सच, कपिल को इसकी भनक तक नहीं थी। वह सच में केवल अपनी मां की आखिरी इच्छा पूरित कर रहा था। पर कहानियां तभी खत्म नहीं होतीं। मंगल अचानक गायब हो जाती है। पूरे शहर में पुलिस केस दर्ज हो जाता है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। तब एक वीडियो वायरल होता है। मंगल एक अजनबी के साथ एक फार्म हाउस में दिखती है। क्या उसने सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहा, या यह केवल एक और षड्यंत्र था? तभी एक और अचंभित करने वाली घटना घटित होती है। ईशाना, मंगल की बेटी, अचानक लापता हो जाती है। मंगल मंदिर में दीप लेकर उसकी वापसी की प्रार्थना करती थी, पर यह गायब होना किसी साधारण घटना जैसा नहीं था। एक गुप्त सुराग मिलता है और मंगल उसे सिर्फ कपिल को बताती है, आदित्य नहीं। जब आदित्य उन दोनों को कहीं जा रही देखता है तो उसे गुस्सा आता है। क्या वह योजना का हिस्सा था? क्या यही वह दौर था जब तीनों की राहें एक नए तूफान में मिलने वाली थीं? और यह सब उम्मीद से भी ज्यादा तीव्र, ताज़ा मोड़ में समाहित था। कपिल ने अपनी उम्मीदों से शादी की रस्म शुरू करती मंगल से शादी रद्द कर दी। वह उस दिन खुद को भी शर्मिंदा कर रहा था कि मंगल उसकी वजह से यह बंधन बंद काम से बना रही थी। उसने सब कुछ त्यागते हुए शादी तोड़ दी और खुद को पूरी तरह उस दर्द और विकल्प की राह पर छोड़ दिया। फिर भी आश्चर्य खत्म नहीं हुआ। एडिट अंततः दिल पिघलाने वाले अंदाज में मंगल के सामने हाथ जोड़कर अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है। वह उनसे एक नया जीवन बनाने की गुजारिश करता है, बच्चों के साथ साथ। और जैसा कि कोई पन्ना पलटने की आवाज़ हो, मंगल उसे अपनाकर घर लौटती है। बच्चों की हंसी घर में गूंज उठती है। सुख की गर्मी फैल जाती है।
लेकिन सौम्या का इरादा अब भी खून में रमा था। उसकी दुनिया बिखर गई थी। एडिट ने उसे घर से जबरदस्ती बाहर निकाला क्योंकि अभी तलाक पक्का नहीं था। कर्तव्य कानून ऐसा कहता था। लेकिन सबसे बड़ा तमाशा अभी बाकी था। जिया की हर चाल, उसकी हर मुस्कान अब अपने चरम पर थी। वह अब कर रही थी कार्तिक को अपनी ओर खींचने की तीसरी, सबसे समझदारी और घातक चाल। लक्ष्मी लापता थी, ईशाना लापता थी, मंगल गायब थी। ऐसे समय में आडिट और कपिल को मिलकर उस पहेली को सुलझाना था। मेरा, तुम्हारा, उसका, सबका सच सामने आना था। कौन झूठ बोलेगा, कौन छल करेगा? क्या मंगल अपनी ताकत और अपनी पहचान को फिर पा पाएगी, या फिर विश को ही अपना सत्य बना लेगी?